तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे वान और ओब होते हैं। तो ओब वान की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहा होता है, तभी पूछता है कि क्या तुम ही मैटिस के वो पर्सन हो जिसने उसे भेजा है यहाँ पर मेरे इस रेस्टोरेंट को, मतलब इस ये जो भी होता है होटल को हड़पने के लिए। तो वान पता है क्या कहते हैं, देखो मेरी फेस को, लगता है तुम्हें मैं हूँगा वो, नहीं मैं नहीं हूँ। तो ये ना यहाँ पे पूरा भरोसा दिला देता है ओब को कि मैं वो नहीं हूँ। तो ओब कहता है वो तो मैं पता लगा ही लूँगा, अगर तुम हुए ना तो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। तो वान कहता है अगर तुम्हें मुझे निकालना ही है ना तो ऐसे ही बोल दो, तुम बिना मतलब कि मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, झूठे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो मेरे पे। तभी ओब को मैसेज रिसीव होता है कि जो मैटिस का जो मतलब बंदा है जिसको उसने भेजा है वो मिल गया है। तो यहाँ पे ओब ना जल्दी से चला जाता है। तो वान सोचने लगता है अब पागल है कि कैसा इंसान है ये। इसके बाद में बारी आती है इन सबकी डिशेस को टेस्ट करने की। तो अब बारी आती है वान की डिश को टेस्ट करने की। तो जो ओब होता है ना खा के इसको थूक देता है, मतलब इस बंदे की हिम्मत नहीं होती कि इसको अंदर सटक जाए। अब इसके बाद में बोलता है बहुत सारी कमियां निकाल दे, जो जो डिश इसने यूज़ की थी ना सब में कमियां निकाल देता है। वान बोलता है रुक जाते को तो देख लूँगा मैं, इतनी सारी कमियां कौन निकालता है किसी की डिश में। तो इसका ना एक मतलब टीममेट होता है क्लेयर नाम का, वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतने में ही अब इनके रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए होते हैं। तो बेचारा जो वान होता है सबसे नीचे होता है। अब इसके पास में क्लियर आता है, वो कहता है देखो मेरा नाम क्लियर है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वान कहता है क्या है, मेरा नाम वान है। पिला वान बताता है। तो क्लियर कहता है क्या बुलाऊँ मैं तुम्हें। तो वान कहता है भाई क्या है देखो, पिला बुला ले, वान बुला ले, तेरी मर्जी है, कुछ नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा मन करे वो बुला लेना। तो जो क्लियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा शांत टाइप का लड़का है, वान की तरह नहीं, हमेशा आगे खाता है और आगे उगलता है हमेशा। अब इसके बाद में ना जो ओब होता है वो सेकंड राउंड देता है इनको कि इनके सामने ना डिशेस को रखता है, इन लोगों को टेस्ट करना है और ये बताना है कि कौन सी डिश में क्या क्या तो मतलब चीज़ें यूज़ की गई हैं, कौन सा और कौन सी रेस्टोरेंट की हैं वो। अब इस चीज़ को सबसे पहले वान बता देता है, मतलब इस चीज़ की उम्मीद तो मैंने नहीं की थी, मुझे लगा था कि इसको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीज़ें सही बताता है। तो इस चीज़ को सुन के ओब भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि इसको इतनी चीज़ें कैसे पता चला, इसको कुक के बारे में, कुकिंग का सी नहीं आता इसको, तो ये क्या ही जान पाएगा। अब वान ना इतना घमंड में आ जाता है, इसको पता था कि इसने सही आंसर किया है। ओब भी कह देता है कि तुमको 10 में से 10 ही मिलते हैं। तो अब वान ना इससे बातें करने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरी पहली वाली डिश को तो रिजेक्ट कर दिया था, अब देखता हूँ। अब आगे जो वान होता है ना वो फाइनल मतलब जो फाइनल इनका कंपटीशन होने वाला है, फाइनल राउंड होगा, उसके लिए वो सिलेक्ट हो गया होता है। लेकिन उससे पहले 1 मंथ की ना इन सबको ट्रेनिंग करनी होगी ओब के साथ में। तो ओब के अंडर रह के इनको चीज़ें सीखनी होंगी। तभी ना ओब अनाउंस करता है एक लड़के को जो कि मैटिस का ही आदमी होता है, और वो एज अ प्रूफ एक फ़ोटो भी दिखा देता है कि देखो इसे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये जो लड़का होता है ना ये बोलता है मैं इस फोटो पे नहीं हूँ, मतलब हद होगी भाई, अंधा थोड़ी है ओब। वो कहता है कि चलो निकल जाओ यहाँ से, मेरे तुम ना इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं बन सकते हो। तो इस लड़के को ना ये बहुत ही गंदी इसकी इंसल्ट करता है ओब और कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, बस मुझे तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं है। अब इसके बाद में सब चले जाते हैं तो वान भी अपने घर जा रहा होता है। तभी सामने से ओब आता है और बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ईगो में आकर मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोच तो लिया है कि इस कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो, लेकिन ध्यान रखना आगे से मैंने जो बोला है कि अगर तुम अभी गिव अप करना है तो तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन ऐसा ना हो बाद में तुम्हें यहाँ से जलील होकर जाना पड़े। तो बेचारा वान बोलता है अच्छा तेरे को तो मैं देख लूँगा। जब ओब चला जाता है ना इसकी सारी गालियाँ इसकी बॉडी के अंदर से तभी निकलती हैं। वो मतलब भर भर के गुस्सा करता है फिर तो ये ओब पे और बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, क्योंकि ओब ने कहा था कि तुम मेरे फ़ैन हो इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो वान कहता है नहीं फ़ैन नहीं हो, तेरे को तो मैं दिखा दूंगा, रुक जा। अभी घर पर जाके ना सेलिब्रेट कर रहा होता है जे के साथ में कि मैंने फाइनली अपने फर्स्ट राउंड को तो क्लियर कर लिया है और मैं फाइनल में पहुँच चुका हूँ। तो जे बोलता है इतना खुश भी मत हो, इस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद में तुम भूल गए हो क्या तुम्हें मैटिस के पास में जाना है। अब ये लोग मैटिस के पास में जाते हैं, इनका प्लान पता है क्या होता है, ये उससे 1.5 मिलियन मतलब रुपये और जो भी करेंसी होती है इनके की बात होती है, तो ये इतने पैसे मांगते हैं उससे। अब इनकी बात सुन के जो मैटिस होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ क्या, मैं तुम्हें मतलब 1.5 मिलियन पैसे दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी हरकतें हैं इतनी, मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ। तो 5,000 की बात सुन के ना ये बेवकूफ़ वान पता है क्या कहता है, चलो 6,000 में डील डन कर लेते हैं। लेकिन जे बात को संभालता है, कहते हैं कि ये 6,000 मतलब 6,000 में नहीं होगा। और ये ना मतलब मैटिस को ऐसी बातें बोलता है कि सीधा मैटिस की ईगो हर्ट होती है और ये फाइनली ना इसको मतलब कन्विंस कर लेता है 1.5 में नहीं 2 मिलियन के लिए, और मैटिस भी कन्विंस हो जाता है। तो जे ने पता है क्या बोला था कि इसने एक राउंड को तो क्लियर कर ही लिया है, अब ये दूसरे को भी कर लेगा, तो क्या पता ये कॉम्पिटिशन जीत जाए। और तुम बिजनेसमैन हो तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना होगा ना, तभी तो तुम्हारी बात बनेगी।
तो यहाँ पे जो मैटर्स होता है ना वो एग्री कर लेता है, वो बोलता है लेकिन अभी नहीं, ये कुछ मतलब कुछ लाइक ऐसे कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, हाफ हाफ करके पैसे देने होते हैं कि 30% अब दे दिया, 30% बाद में, और जब पूरा कंपटीशन जीत जाएगा बाकी का 40% तब, ऐसा होता है, 2 मिलियन के हिस्से कर करके देगा ये। तो यहाँ पे बोलता है वान इससे जाने के बाद में जब जेजे बाहर निकलता है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे, तो जेजे बोलता है जुबान मत चला, कंपटीशन जीतने पे ध्यान दे। तो बिना मतलब की बातों में बेवकूफ़ों की तरह 6,000 में रेडी हो गया था, कोई इज्जत नहीं है क्या तेरी। अब इसके बाद में देखते हैं हम ओब को। ओब ना अपना इस बंदे का नाम नहीं याद मुझे, ये इसका फ्रेंड है, बस इतना ही सोच लो तुम। तो ये इससे बातें कर रहा होता है, तो इसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुमने काओ से बात की, वो अपने फादर के पास में आएगी। तो यहाँ पे ओब कहता है नहीं, मैंने उससे डायरेक्टली नहीं पूछा, तो उसको आने दो, वो अपने फादर के साथ में सारी चीज़ें तभी क्लियर कर लेगी, अभी उसको अपने बाप की सर्जरी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब पता है अब ये 1 महीने के लिए ओब के घर में रहने वाले हैं सभी। तो वान ना कपड़े सेलेक्ट कर रहा होता है, तो जेजे बोलता है भाई तू सूट पे नहीं जा रहा है, कुछ भी पहन लिया, और इतना मतलब इतने स्टाइलिश कपड़े पहन के तू करेगा क्या वहाँ पे। तो मान कहता है अरे ऐसे थोड़ी ना, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, मुझे अच्छी चीज़ें तो चाहिए ना यहाँ पर पहनने के लिए। तो जेजे बोलता है ठीक है, तुम्हें जो जो पसंद आए तुम वहाँ पर ले जा सकते हो। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना बैग पैक करके पहुंच जाता है, बार बार सिर झुका के ना ऐसे ग्रीटिंग कर रहा होता है। एक बार तो अपना सर भी फोड़ लेता है, अपने बैग में सर लगता है इसका, मतलब इसकी हरकतें कम दिमाग वाली हैं, उल्टी सीधी हरकतें करता है ये, और ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि कोई इससे बात कर रहा है। अब ये सभी अंदर आ जाते हैं घर में। तो यहाँ पर मतलब ये 4 लोग हैं जो फाइनल में पहुँचे हैं। क्लियर होता है और वान होता है, साथ में और हैं ये 2 बंदे, इनका नाम भी नहीं पता मुझे, छोड़ो, इनका कुछ खास रोल है भी नहीं। तो जो क्लियर होता है ना वो इन सबको बताता है कि 3rd फ्लोर पर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जो हमारे शेफ़ हैं वो वहीं जा सकता है। तो वान ने सोच लिया होता है कि 3rd फ्लोर पर तो मैं जाके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी तो देखूँ ये शेफ़ आके छुपा क्या रहा है। इसके बाद में क्लियर इसके पास में आता है और इसकी थोड़ी तारीफ़ करता है कि तुम ना ऐसे दिखते हो जैसे टीवी में एक्टर जो होते हैं। तो वान काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है हे तुम इतनी तारीफ़ मत करो, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। तो क्लियर बोलता है चलते तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, सोचता है वो ऐसा। अब ओब इनका नेक्स्ट डे इनको मतलब ट्रेन कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो वान ना गाजर काट रहा होता है कैरेट को। तो तभी ओब इससे बोलता है क्या कर रहे हो। तो वान बोलता है गाजर काट रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो ओब कहता है वह बेवकूफ़ इंसान, तेरे से चाकू नहीं पकड़ा जा रहा, तू कैसे बनेगा शेफ़। तो ओब इसके पीछे जाता है और इसको ना अच्छे से मतलब पोजीशन में रहना बताता है कि ऐसे सीधे खड़े हो, ऐसे चाकू को पकड़ो, ऐसे चॉप करना स्टार्ट करो इन लोग मतलब गाजर को, मैं कह रही हूँ इन लोगों को नहीं, गाजर को। तो जैसे ही वान इसके क्लोज जाता है ना, तो वान को जैसे तुलसी का पौधा नहीं होता उसकी जैसी स्मेल आने लगती है ऊपर से, और ये उस स्मेल में इतना खो जाता है ना कि बस ओब के क्लोज हो जाता है। वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम। तो वान बोलता है नहीं कुछ नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वान नाइट में सो रहा होता है तो क्लियर इसके पास में होता है। क्लियर इससे पूछने लगता है, बातें करने लगता है। तो वान पहले कुछ खास ना बात उससे कर नहीं रहा होता है। तो क्लियर पूछता है ये बताओ तुमने कब सोचा था तुम एक शेफ़ बनना चाहते हो। और बात करते करते ना वान के बेड पर ही आके बैठ जाता है। अब वान पीछे की तरफ टर्न होता है, पहले क्लियर की तरफ देखता है और फिर आंखों से ऐसा इशारा करता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की, चल खड़ा हो यहाँ से, भाग यहाँ से। तो क्लियर बोलता है अच्छा तुम मतलब क्लियर ने समझ जाता है इसके इशारे को कि ये बेड पर से उठाने की बात कर रहा है। तो बेचारा उठ के वहाँ से इसके बेड से हट के अपने बेड पर बैठ जाता है और फिर इससे बातें करने लगता है। तो वान कहता है ऐसा है तुम मुझसे बात मत करो ज़्यादा, मुझे सोने दो। मतलब ये इतना पागल है, क्लियर इससे इतना अच्छे से बात करता है लेकिन ये फिर भी उसको भाव नहीं देता। अब इसके बाद में देखते हैं हम ऑटो को और पेनशिप को। तो ऑटो ना काफ़ी फ्रेंडली टाइप का इंसान होता है, सॉरी ऑटो नहीं पेनशिप, ये छोटा सा जो बच्चा सा लगता है ना इसका नाम पेनशिप है। तो ये ना ऐसे बात कर रहा होता है और ऑटो को इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है। तो ऑटो भी ना एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये ऑटो के बाद में चेक करता है क्लियर काफ़ी रिच होता है, मतलब वो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इसके बाद में वो चेक करता है वान की प्रोफाइल। तो वान ने ना अपनी कुकिंग स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। तभी ऑटो को ना शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इधर वान बेचारा सो रहा होता है, तो इसके पेट में ना मतलब भूख की वजह से चूहे कूद रहे होते हैं। तो बेचारे के पेट से आवाज़ें आ रही होती हैं, सो नहीं पा रहा होता। तभी इसको मैट्रिक्स का मैसेज रिसीव होता है और वो कहता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाओ और चेक करो, मतलब सारे फाइल्स वगैरह तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो ये ऐसे ही करता है, जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर ओब आ जाता है, सारी लाइट्स को ऑन कर देता है। अब बेचारा वान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर आके खाना ऑर्डर करने वाला था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ओब कहता है चलो अपना फ़ोन दिखाओ। इतने में ही यहाँ पर क्लियर आ जाता है और वो बचा लेता है वान को, क्योंकि वो कहता है कि हाँ तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही थी भूख की, मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है। अब वान इसको मन ही मन ना इतना थैंक्स बोलता है कि भाई आज तक तूने बचा लिया। अब जो क्लियर होता है ना इसके लिए नूडल्स भी बनाता है। और फाइनली यहाँ पे अब जाके क्लियर पर थोड़ा भरोसा होता है वान को।
और अब जाके वान बोलता है ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूं, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो क्लेयर बोलता है ठीक है, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो क्लेयर बोलता है इससे कि तुम्हें ना अपनी कॉम्पिटिटर की तरह देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक इंसान हूँ, तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ बस। अब नेक्स्ट डे इनकी अगेन प्रैक्टिस होती है, तो सब अपना अपना काम में लगे होते हैं। और जो ऑटो होता है ना वो एक वेटर की तरह मतलब उसको खुद को ट्रेन कर रहा होता है, जैसे वेटर बहुत अच्छे से सर्व करते हैं ना कस्टमर्स को। इधर ये वाहन बेचारा पता नहीं क्यों इतना गिरता पड़ता रहता है, बार बार गिरता है और ओब को इसे संभालना पड़ता है। अब ओब के ना ये अगेन क्लोज आ जाता है और इस बार इसको इतनी अच्छी स्मेल आती है ओब पर से कि मतलब स्मेल सूंघना एक अलग चीज़ है। अब उस स्मेल में इतने मत खो जाओ कि तुम सामने वाले को खाने की तैयारी करने लगो। और ये ऐसे अपना मुंह फाड़ता है ना कि आज ओब को खा जाएगा, जैसे लाइक हम खाना खाते हैं बहुत ही। तो ओब इस पर चिल्ला के पड़ता है कि क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये एकदम से दूर हट के अपना मुंह बंद कर लेता है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही करा था। ओब यहाँ से चला जाता है। अब बेचारा वान उसको बार बार सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ करना। तो जब ओब चला जाता है वान बोलता है कि इतने खड़ूस शेफ से इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ सकती है, कैसे हो सकता है। अब ये कुछ टाइम बाद पता है क्या होता है, प्लेट्स को साफ़ कर रहा होता है, मतलब बर्तन साफ़ कर रहा होता है। तभी ओब बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो ये कहता है अरे बर्तन साफ़ कर रहा हूँ। तो ओब कहता है इतना टाइम लगता है क्या इन बर्तनों को साफ़ करने में। इससे क्या होता है एक प्लेट टूट जाती है। मतलब जो ओब था ना उसके रूल्स में ये था कि तुम बर्तन भी नहीं तोड़ सकते हो। और वान के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब प्लेट इससे टूटती है। ओब इस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और बोलता है कि चलो मेरी किचन से बाहर हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, अब गेट आउट ऑफ माई किचन बोल देता है। अब बेचारा वान इतना ज़्यादा शौक होता है, अब ये मतलब रुक भी तो नहीं सकता, खुद को कैसे ही अपना सफाई देगा, ये खुद की कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि गलती इसकी कि तोड़ फोड़ मचाता रहता है, खाना जला देता है, बर्तन तोड़ देता है, ऐसे कहाँ से शेफ बनेगा। रही कोई बात नहीं, एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है तुम लोगों को एपिसोड पसंद आएगा। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वान को धीरे धीरे क्रश हो जाएगा ओब पर।